यूक्रेन रशिया वॉर में अब रूस ने यूक्रेन पर वैक्यूम बमों की बारिश कर दी है। यूक्रेन में लगातार रूसी बमों के धमाके जगह जगह सुनाई दे रहे हैं। लगभग यूक्रेन के सभी बड़े शहरों को तबाह कर दिया गया है। खूबसूरत बिल्डिंगों को रूसी एयरक्राफ्ट ने खंडहर में बदल दिया है। हर तरफ मौत का खौफ यूक्रेन में रह रहे लोगों के सरों पर मंडरा रहा है और इसी बीच वैक्यूम बमों की एंट्री यूक्रेन में बड़ी तबाही ला सकता है। लाशों के अंबार लग सकते हैं। आखिर ये वैक्यूम बम है क्या, ये काम कैसे करता है और ये कितना खतरनाक है, आइए एक एक करके देखते हैं। Russia, which has launched military action against Ukraine, has father of all bombs in its weaponry. Yes, you heard that right. Father of all bombs is the world's most powerful non-nuclear bomb. Here's all that you need to know about FOAB. What is father of all bombs? The bomb that Russia has is a thermobaric bomb. It comes by many names: an arsenal bomb, a vacuum bomb, a fuel air explosive. It is a super powerful non-nuclear bomb. वैक्यूम बम, इसके एक नाम नहीं बल्कि कई नाम हैं। इसे एरोसॉल बम और फ्यूल एयर विस्फोटक भी कहा जाता है, जो थर्मोबैरिक वेपन कैटेगरी में आता है। वैक्यूम बम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बहुत बड़े धमाके को करने के लिए एक बहुत ही बड़े बम की जरूरत पड़ती है, लेकिन उतना ही बड़ा विस्फोट एक छोटे साइज के वैक्यूम बम का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। इसका यूज उस जगह हमले में किया जाता है जहां पर लोग किसी बंद जगह में छिपे बैठे हों, जैसे कोई बिल्डिंग, बेसमेंट, टनल, केव, मतलब ऐसी बंद जगह जहां पर आम बम या किसी और वेपन से अटैक करना मुश्किल हो। इस तरह की जगहों पर टारगेट को निशाना बनाने के लिए वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये काम कैसे करता है वो समझो, लेकिन पहले ये जान लो कि ये साइज में इतने छोटे और इतने बड़े भी होते हैं, जिसमें छोटे वैक्यूम बम को ग्रेनेड के तरीके से सोल्जर्स अपने हाथों से फेंक सकते हैं। इससे बड़े बम को रॉकेट लॉन्चर से मार सकते हैं। उससे बड़े वैक्यूम बम को एयरक्राफ्ट या बॉम्बर का इस्तेमाल करके अटैक किया जाता है और सबसे बड़े वैक्यूम बम को मिसाइल के साथ अटैच करके टारगेट को तबाह किया जा सकता है। अब समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। वैक्यूम बम का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। इस बम में एक फ्यूल कंटेनर होता है। जब इस बम को लॉन्च किया जाता है तो सबसे पहले इसमें एक माइनर ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से फ्यूल कंटेनर खुल जाता है और वो आसपास के इलाकों में फैल जाता है, बिल्कुल बादल की तरह। क्योंकि फ्यूल यहां पर गैस में कन्वर्ट हो चुका होता है, जिसकी वजह से उसे बिल्डिंग, बेसमेंट या शेल्टर होम में घुसने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जब ये पूरी तरह से टारगेट के अंदर फैल जाता है तो इसमें एक बड़ा ब्लास्ट होता है और एक आग का बड़ा गोला निकलता है, जो टारगेट पर मौजूद सभी चीजों को तबाह कर देता है। बड़ी से बड़ी बिल्डिंग जो मजबूती से बनी होती है, उसे वैक्यूम बम का इस्तेमाल करके तोड़ा जा सकता है। फिर इंसान की जान लेने में यह कितना खतरनाक है, इस बात से आपको अंदाजा लग गया होगा। इसके अलावा हवा में मार करने वाले वैक्यूम बम भी बनाए जा चुके हैं, और जिसकी मदद से गुफाओं और सुरंगों में छिपे लोगों को आसानी से मारा जा सकता है। खास करके बंद इलाकों में इस बम का असर सबसे घातक होता है। साल 2003 में अमेरिका ने 9,800 किलो के वजन वाले बम का टेस्ट किया था, जो सक्सेस हुआ था, जिसके बाद उस वैक्यूम बम को अमेरिका ने नाम दिया था मदर ऑफ ऑल बम। लेकिन जब अमेरिका ने यह किया तो रशिया पीछे कहां रहता। 4 साल बाद रशिया ने भी उसी तरह का एक डिवाइस तैयार किया और नाम दिया फादर ऑफ ऑल बम। रशिया के इस टेस्ट में 44 टन के बम में जितना बड़ा धमाका हुआ, जिसके साथ यह बम न्यूक्लियर बम के बाद दुनिया का पहला नॉन न्यूक्लियर सबसे खतरनाक बम बन गया। इस तरह के बम का मैक्सिमम शहरी इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है और किया भी गया है। क्योंकि यह बात इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूक्रेन में यूक्रेनी सोल्जर्स लगातार रशियन आर्मी से लड़ रहे हैं। रशिया लगातार यूक्रेन के शहरी और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। ऐसे में रशिया का वैक्यूम बम का इस्तेमाल करना यूक्रेन में तबाही ला सकता है, क्योंकि पिछले दिनों यूक्रेन में थर्मोबैरिक बम लॉन्च करने वाले रॉकेट लॉन्चर्स दिखाई दिए थे। लेकिन वैक्यूम बम का मार झेलने वाला यूक्रेन पहला देश नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले कई बार इस बम का इस्तेमाल किया जा चुका है।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले जर्मन आर्मी ने इस बम का इस्तेमाल किया था। उसके बाद साल 1960 में अमेरिका ने वियतनाम में इस बम से अटैक किया था, लेकिन उस टाइम पूरी तरह से यह कंप्लीट नहीं था। लेकिन साल 2001 में तोरा बोरा की पहाड़ियों में छिपे अल-कायदा के लड़ाकों को मारने में और साल 2017 में ISIS के लड़ाकों के खिलाफ इस बम का इस्तेमाल किया जा चुका है। जबकि रशिया ने इस बम को साल 1999 में चेचन्या वॉर के टाइम इस्तेमाल किया था, जिसके बाद ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस पर रूस को लेकर कड़ी निंदा की थी। लेकिन सिर्फ निंदा ही करी जा सकती है, क्योंकि वैक्यूम बम के इस्तेमाल को लेकर किसी भी तरह का इंटरनेशनल कानून अभी तक बना ही नहीं है। लेकिन अगर कोई देश रिहायशी इलाकों, स्कूल या हॉस्पिटल्स पर अटैक करता है तो इस मामले में 1899 एंड 1907 के हेग कन्वेंशन के तहत वॉर क्राइम का मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन यह सब सिर्फ कहने की बात है। जब भी कोई कंट्री किसी सेकंड कंट्री पर अटैक करता है तो वो रिहायशी इलाकों पर भी बॉम्बिंग करता है। एग्जाम्पल के तौर पे सीरिया, लेबनान जैसे देशों को देख सकते हैं। और लगभग रोजाना पैलेस्टाइन पर इजराइल अटैक करता ही रहता है। ये इंटरनेशनल कानून में इतने लूप होल्स हैं जिसका फायदा उठा करके मजबूत देश कमजोर देशों को टारगेट करते रहते हैं। और रशिया भी यूएन लॉ के आर्टिकल 7 के लूप होल्स का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर हमला कर रहा है। यूक्रेन से जुड़ी और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।